हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। एक छोटे से गांव की स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी शादी हुई, उसकी लव मैरिज हुई और काफ़ी टाइम निकल गया उनका शादी के बाद। तो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत स्मूथली चल रही थी। सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश थे कि इसकी लव मैरिज हुई है और ये बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, दोनों एक दूसरे की सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को समझते थे। सभी खुश थे उनके रिलेशन को लेकर। तो और उनके साथ क्या होता था कि वो रात को, जैसे उनके गांव में सभी की मशालें जो थी वो बुझ जाती थी रात को, लेकिन वो जो व्यापारी जोड़ा था उनके घर की जो मशाल होती थी वो पूरी रात जलती रहती थी। एक दिन उन्हीं के गांव के राजा रानी दोनों अपने घर के, अपने महल की छत पे गए और वहां पे जाके उन्होंने क्या किया कि आसमान को निहार रहे थे और देखते देखते उनकी नज़र जो है वो जो व्यापारी था उसके घर की छत पे पड़ी जहाँ पे उसकी मशाल जल रही थी। तो वो देखने के बाद राजा रानी में दोनों में ये बातें उनके बारे में होनी शुरू हो गई कि इन दोनों में कितना प्यार है, ये मुझे सुनने में आया है। दोनों एक दूसरे से ये डिस्कस कर रहे थे। करते करते दोनों में डिबेट होनी शुरू हो गई। राजा बोल रहा था कि आदमी बहुत समझदार है जो अपनी रिलेशन को बहुत स्मूथली चला रहा है। उधर रानी बोल रही थी कि नहीं, जो उसकी वाइफ है वो ज़्यादा समझदार है, उसको पता है गृहस्थी कैसे चलानी है, हस्बैंड को कैसे रखना है, वो सब कुछ उसकी वाइफ की वजह से हो रहा है। तो ऐसे ही दोनों में डिबेट हो रही थी और होते होते दोनों में शर्त लग गई कि चलो ठीक है, अभी हम इन दोनों की परीक्षा ले लेते हैं। तो कल सुबह का वेट होने लग गया। तो राजा और रानी ने दोनों ने एक प्लान बनाया कि सबसे पहले रानी ने अपनी एक दासी को व्यापारी के घर भेजा। वहां पे जाके उसके आगे दासी ने प्रस्ताव रखा कि आपके लिए रानी साहिबा ने ये संदेश भेजा है कि अगर आप रात को अपनी वाइफ को मार दोगे, और अगर मार दोगे तो उसके बाद में क्या है कि रानी जो है वो आपके ऊपर प्रसन्न है, तो वो आपसे शादी करना चाहती हैं। तो आप अपनी वाइफ को ख़त्म कर दीजिए, तो रानी आपके साथ अपना जीवन स्टार्ट करेगी। चलो ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि व्यापारी ने उस दासी की बात सुनने के बाद साफ साफ इनकार कर दिया और उसने बोला कि आप अपनी रानी साहबा को बता दीजिए कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके सामने चाहे 100 रानियाँ आ जाए, मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनने के बाद वो दासी जो थी वो रानी के पास वापस चले गई और जाकर उसने सारी की सारी बात रानी को बता दी। अब बारी थी राजा की। राजा ने क्या किया कि अपने नौकर से जो व्यापारी था उसकी वाइफ को ये मैसेज भेजा कि राजा जो है वो उस जो व्यापारी की वाइफ है उसके ऊपर खुश है, उसको वो बहुत पसंद है, तो इसलिए वो अपना जो हस्बैंड है उसको मार दे और फिर वो राजा जो है वो उसके साथ शादी करेगा और उसको पूरे ये जो गांव है उसकी रानी बना देगा। चलो, ये बात सुनने के बाद उस औरत के ध्यान में क्या आया कि ठीक है, वो बोल रही थी, उसने जो नौकर को बोला वो बोला कि ठीक है, मैं रात को आज 2 से 3 बजे के बीच में अपने हस्बैंड को मार दूंगी और जो मशाल हमारे घर के ऊपर रात भर जलती रहती है वो आज 2 बजे बुझ जाएगी। ये बात सुनने के बाद जब ये बात नौकर ने राजा को बताई तो राजा काफ़ी चिंतित हुआ और उसने वो व्यापारी जो था उसको बचाने के लिए एक सेना इकट्ठी की कि रात को ये चीज़ ना हो जाए, इसलिए उसकी सिक्योरिटी के लिए उसने ये सब कुछ अरेंजमेंट किया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे रूटीन चल रही थी उनकी, पहले जैसे चलती थी वैसे ही वो हस्बैंड वाइफ वैसे ही मिले, खाना वगैरह खाया। लेकिन उसकी वाइफ जो थी उसने क्या किया था, पहले ही फांसी का फंदा तैयार किया हुआ था अपने हस्बैंड को मारने के लिए। जैसे ही रात के 2 बजे उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। तो जब तक वहाँ पे राजा और राजा की जो सेना थी वो पहुंची तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो जो व्यापारी था वो मर चुका था। तो जो सेना थी राजा की, उन्होंने वो जो औरत थी उसकी वाइफ जो थी व्यापारी की, उसको तो जेल में सजा दिलवा दी, सजा के लिए उसको जेल में भेज दिया। लेकिन राजा अपने आप को
काफ़ी टाइम तक यही सोचता रहा और अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया कि मेरी वजह से एक निर्दोष की जान चली गई। ठीक है, वो उसका प्यार से विश्वास उठ गया, धोखा, उसको हर एक औरत में धोखा दिखाई दे रहा था। उसको इतना गुस्सा था सभी औरतों पर कि सभी ऐसी होती हैं। शायद वो जो बातें थी कि वो उन दोनों में बहुत प्यार है, ये सब कुछ उसके दिमाग से ऐसे, मतलब इतना गुस्सा उसको आता था जब भी वो ये चीजें सोचता था। तो उसके बाद में उसने एक दिन सुबह वो शिकार पे जा रहा था, तो उसने क्या किया, अपने जो उसका मंत्री था उसको उसने बोला, राजा ने, कि आप यहाँ पे गांव में जितनी भी औरतें हैं सभी का सर काट दो आज, मुझे यहाँ पे गांव में कोई भी औरत नहीं चाहिए। तो वो गुस्से में बोलकर राजा तो चला गया वहां से, लेकिन जो मंत्री था वो हैरान रह गया कि राजा ये क्या बोल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये क्यों करना है, एक की सजा हम सभी को कैसे दे सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद मंत्री जो था वो टेंशन में आ गया और अपने पिताजी के पास गया। उसके जो पिताजी थे वो भी राजा के पिताजी के टाइम पे उस राज्य के मंत्री थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि काफी समझदार थे वो, और अपनी उम्र का तजुर्बा जो होता है वो था उनके पास। तो उनके बेटे ने जब उनसे ये समस्या बताई उनको, तो उसके पिता ने उसको समाधान देते हुए बोला कि तू शांत रह और सबसे पहले तो छुप जा, क्योंकि जैसे ही राजा देखेगा कि तूने उनकी जो उन्होंने आज्ञा दी उसका पालन नहीं किया, तो राजा तुझे ना कुछ कर दे, इसीलिए तू पहले छुप जा। ठीक है, उसने अपने बेटे को छुपाया और उसके बाद में राजा की वो वेट कर रहा था कि पता था कि मंत्री की वो देखते देखते उसको भी कहाँ है कहाँ नहीं, तो वो उसके घर तक जरूर आएगा। तो एंड क्या हुआ कि ऐसे ही जो राजा था जब वापस आया शिकार से, तो उसने देखा कि गांव में सारे का सारा माहौल वैसे का वैसा है जैसे वो छोड़ के गया था। तो उसको ये देखकर गुस्सा आ गया कि औरतों का तो अभी तक भी किसी को भी नहीं मारा है मंत्री ने, इसका मतलब उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो उसको गुस्सा आया और वो मंत्री को ढूंढता ढूंढता उसके घर तक पहुंच गया। जब उसके घर पहुंचा तब उसके पिताजी ने बोला कि वो तो यहाँ पे भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने राजा को बोला कि आप बैठिए, मैंने आपसे कुछ बात भी करनी है, मैंने आपसे एक बात शेयर करनी है जो आपके पिताजी के टाइम पे जब मैं वहाँ पे काम करता था तब हुई थी। तो राजा को जल्दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी बताओ जो भी बात करनी है, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो वो जो मंत्री थे उसके पिताजी थे, उन्होंने बात जब बतानी शुरू की कि आपके पिताजी के टाइम पे हम घोड़े पे सवार थे और जा रहे थे कहीं पे, जंगल से जा रहे थे, तो वहां पे जाते जाते एक आदमी आया घोड़े पर और उसने मुझे फंदा डालकर और मुझे रस्सी से खींचना शुरू कर दिया और मुझे खींचते खींचते घोड़े से नीचे गिराकर अपने पीछे खींचते खींचते लेके गए। वो घोड़े पे था तो उसके पिताजी जो नीचे घिसटते घिसटते उसके पीछे पीछे थे। तो जैसे ही वो जब उनको थोड़ा सा ये पता लगा कि मैं कहाँ पहुंचा, तो वो शमशान घाट पे पहुंचे हुए थे। और वहां पे जो वो आदमी था जो मुंह पर उसने नकाब रखा हुआ था और वो जो घोड़े पर उनको बांध के लेके आया था, उसने क्या किया कि वो खुदाई कर रहा था, कब्र खोद रहा था। वो 2 कब्रें उसने खुदवाई। उसके पिताजी से भी उसने हेल्प ली कि आप मेरे साथ ये कब्र खुदवाओ। तो वो खुदवाने के बाद वो एक लाश जो थी, एक खंडर था वहाँ पे लाश छुपाई हुई थी, वहाँ से वो लाश वो आदमी लेके आया और उसने वो जो कब्र थी खुदवाई हुई वहाँ पे फेंकी उसने वो लाश। और जहाँ वहाँ पे फेंकी तो मंत्री का जो पिता था वो पहले यही सोच रहा था कि ये 2 कब्रें खुदवाई खोदी हैं इस आदमी ने, तो इसने पक्का एक मेरे लिए खोदी है। तो वो 100% श्योर थे कि ये मुझे मारेगा और ये कब्र मेरी ही है। तो वो आदमी ने जब जिसका गर्दन कटी हुई थी, जिसको वो अंदर से बाहर लेकर आया और उसने कब्र में फेंका उसको और उसके ऊपर मिट्टी फेंकनी शुरू की, तब उस आदमी ने अपने चेहरे से नकाब हटाते हुए बोला कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। वो मंत्री का पिता उसको देखकर हैरान रह गया कि ये एक खूबसूरत औरत है और इसने इस आदमी को मारा है। तो उस औरत ने अपनी बात मंत्री के आगे रखते हुए बताया कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी और ये जो राजा है इसने मुझे
मेरी सुंदरता को ये पसंद करता था और इसने मुझे अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को प्यार करती थी, तो मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती थी। इसी वजह से इस राजा ने मेरी इनकार सुनने के बाद मेरे हस्बैंड की हत्या कर दी। तो उसका बदला लेने के लिए आज मैंने इसको मार दिया। अब मैं इसको मारने के बाद खुद भी मरने जा रही हूँ। वो मंत्री का पिता जो सामने खड़ा था वो सुन रहा था सिर्फ उस लड़की की बातें, क्योंकि वो सुन्न हो गया था, सुनकर देखकर वो सारी की सारी चीजें। तो वो लड़की ने इतनी अपनी बातें बोलते बोलते कि दुनिया ने हमें एक साथ रहने नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ अब मर रही हूँ, अब मुझे कोई अलग करके दिखाए अपने पति से। तो वो क्या करती है, देखते देखते उस मंत्री के सामने अपना गला काट लेती है और वहीं पे मर जाती है। ये बात सुनने के बाद मंत्री के होश उड़ गए थे। उसके बाद में जब मंत्री की बात वो राजा जो सुन रहा था, जब मंत्री के पिता ने वो बात उसको बताई तो वो हैरान रह गया। तब उस मंत्री के पिता ने ये बात राजा के सामने रखी कि एक औरत की गलती की वजह से आप सभी औरतों को गलत नहीं कह सकते, और एक गलत औरत की गलती की वजह से आप सभी को सजा नहीं दे सकते। अगर आप लोगों के साथ लाइफ में कभी भी कोई धोखा हुआ है, लड़का या लड़की किसी के साथ भी, तो उसके बिहाफ पर आप सभी को ये नहीं सोच सकते कि सभी ऐसे हैं, मेरे साथ सभी ऐसे करेंगे, क्योंकि जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं। आप बुरों को छोड़ दो, बुरा तो जितना होना था वो हो गया, लेकिन आप अगर पॉजिटिव हो तो ठीक है, आप पॉजिटिव रहो, आपके साथ पॉजिटिव अच्छा ही होगा। जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको भूलने के बाद आगे बढ़ना सीखिए, शुरू कीजिए। अपनी लाइफ है, आपके हाथ में है। जो लोग आपके साथ बुरा कर चुके हैं उनके साथ भगवान बुरा करने के लिए बैठा है। कर्मा है, वो सब कुछ देखता है। घड़ी की सुइयां अगर घूमकर वापस एक जगह पर आकर फिर दोबारा वहीं पे आती है ना, तो ये कर्मा भी वही चीज करता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको धोखा देगा उसके साथ घूमकर उसके साथ भी ये चीज होगी जो वो आपके साथ करेगा। चिल कीजिए। थैंक यू।